हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली मैथफोबिया। तो आज के वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर अ सिंपल रिजल्ट जिसका यूज करके आप इस टाइप के सीरीज को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो वो रिजल्ट क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिजल्ट जो हमारा है वो है, तो वो रिजल्ट क्या है, अगर आपको इस तरह की सीरीज गिवन हो 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर मतलब ऑल्टरनेट साइंस और नंबर्स हमारे 1 2 3 4 इस तरीके से जस्ट नेक्स्ट नंबर्स और साइन हमारा ऑल्टरनेटिव है, यानी माइनस से देन प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस इस तरीके से। तो इस तरह के एन टर्म्स की इस तरह की जो सीरीज है उनके एन टर्म्स का जो सम होता है बेसिकली वो क्या होगा, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो तो उस केस में माइनस n इंटू एन प्लस वन बाई टू। अगर इवन है नंबर ऑफ टर्म्स तो माइनस ऑफ n इंटू एन प्लस वन बाई टू। और अगर n ऑड है इन दैट केस उन n टर्म का सम क्या होगा, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ठीक है, और इसका जो लास्ट टर्म है वहां पे माइनस साइन आएगा या प्लस साइन आएगा, तो वो डिपेंड करेगा कि जो हमारा n है नंबर ऑफ टर्म जो है इवन है या ऑड है। अगर इवन होगा तो जैसे आप ये देखो 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 2 टर्म लिया तो यहाँ पे हमारा माइनस साइन आ रहा। ठीक है, 4 टर्म लिया तो आपका यहाँ पे खत्म होगा, यहाँ पे माइनस साइन है। तो इस तरीके से अगर ऑड होगा तो लास्ट में आपका प्लस साइन आएगा और अगर इवन होगा तो देन माइनस साइन आएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये अप्लाई करते टाइम कि हमारी जो सीरीज हो इसी टाइप की हो, 1 स्क्वायर माइनस देन 2 स्क्वायर हो देन प्लस 3 स्क्वायर देन माइनस 4 स्क्वायर, इस टाइप की सीरीज है। तो सबसे पहले इसको प्रूफ कर लेते हैं, इसके बाद फिर इसका यूज करके कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। तो प्रूफ में सबसे पहले हम ले लेते हैं, प्रूफ में सबसे पहला हम केस ले लेते हैं, केस फर्स्ट, इफ n इज इवन। अगर मान लो नंबर ऑफ टर्म इवन है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर इवन है तो हमारा ये क्या होगी सीरीज, ये होगी 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर देन माइनस 4 स्क्वायर। इस तरीके से करके यहाँ पे आपका आएगा n माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस n स्क्वायर। ठीक है, इवन के केस में देखो अब माइनस साइन है, तो अगर नंबर ऑफ टर्म इवन है तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा आपका और उसके जस्ट पहले वाला टर्म n माइनस 1 का स्क्वायर। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको पेयरिंग कर लीजिए इन दोनों नंबर्स को, देन 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर को इस तरह से करके लास्ट में क्या हो जाएगा हमारा n माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस n स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आप ये यूज कर सकते हो फॉर्मूला कि अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिस इज इक्वल टू a माइनस b एंड a प्लस b। ठीक है, तो अब इसका यूज किया तो हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 माइनस 2 एंड 1 प्लस 2। ठीक है, दूसरा टर्म क्या आएगा आपका 3 माइनस 4 एंड 3 प्लस 4। ठीक है, तो इस तरीके से लास्ट में क्या होगा, एक ब्रैकेट में आपका आएगा n माइनस 1 माइनस n और दूसरे में आ जाएगा n माइनस 1 प्लस n। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखो 1 माइनस 2 माइनस 1 होगा, 3 माइनस 4 माइनस 1, इस तरीके से सारे में ही आपका माइनस आएगा, तो उस माइनस को हमने बाहर ले लिया और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ये 1 प्लस 2 देन यहाँ पे 3 प्लस 4, फिर नेक्स्ट टर्म में देखना 5 प्लस 6 होगा। इस तरह से करके लास्ट में क्या आएगा आपका, ये तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये दूसरा आ जाएगा हमारा n माइनस 1 प्लस n। ठीक है, इसलिए क्या है आपका सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज इक्वल टू माइनस, अब सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म n है तो n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। ठीक है, तो जब n हमारा इवन होगा इन दैट केस सम ऑफ दिस सीरीज विल बी माइनस ऑफ n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। अब दूसरा केस लेते हैं, इफ n इज ऑड। नाउ द सेकंड केस इज इफ n इज ऑड। जब n ऑड है तो उस केस में हमारा जो होगा सीरीज इस तरीके से होगी। ठीक है, और लास्ट के हम 3 टर्म लिख रहे हैं, ये हमने ले लिया, यहाँ पे आपका n माइनस 2 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे n माइनस 1 का स्क्वायर और लास्ट में आपका आएगा n स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि n हमने नंबर ऑफ टर्म ऑड लिया है तो यहाँ पे आपका प्लस साइन आएगा। तो 3 टर्म हमने इसलिए लिखा क्योंकि n माइनस 1 के साथ हमें इसकी पेयरिंग करनी है, तो यहाँ पे फिर आपका आ जाएगा वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये पहला टर्म 1 माइनस 2 1 प्लस 2 देन 3 माइनस 4 3 प्लस 4
तो इस तरीके से यहाँ पे n-2, तो पहले ब्रैकेट में आपका हो जाएगा n-2 माइनस n-1 और दूसरा हो जाएगा n-2 प्लस n-1 और लास्ट में आपका n²। ठीक है, तो यहाँ सेम थिंग, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस बाहर ले लो आप, 1 + 2 देन 3 + 4 देन 5 + 6 इस तरीके से आएगा। और लास्ट में जो आएगा आपका यहाँ पे आएगा, आप करोगे तो ये n कैंसिल आउट, -1 तो माइनस हमने बाहर ही ले लिया और यहाँ पे हो जाएगा आपका n-2 n प्लस n-1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक ब्रैकेट और दूसरा लास्ट में n²। ठीक है, तो अब ये जो हमारा है यहाँ से यहाँ तक ये n-1 टर्म का सम है, तो हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो अब n की जगह हमारा क्या होगा n-1 अपॉन n-1 प्लस 1/2। बेसिकली ये लिया है हमने, अगर m नेचुरल नंबर का सम क्या होता है m इंटू m प्लस 1/2, तो ये यूज किया, तो यहाँ पे m की जगह क्या होगा आपका n-1 क्योंकि नंबर ऑफ टर्म n-1 है यहाँ तक। ठीक है, देन प्लस n², दिस इज इक्वल टू, तभी क्या हो जाएगा आपका माइनस n इंटू n-1/2 प्लस n²। इसको आप सिंप्लीफाई कर दो ऐड करके, तो ये आपका इजली आ जाएगा n इंटू n प्लस 1/2। तो हमारा n अगर ऑड है तो ऑड के केस में n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, तो अब इसका यूज करके कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा हमें इसको अप्लाई कैसे करना है। तो हमारी प्रॉब्लम्स क्या क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमने फर्स्ट प्रॉब्लम ली है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम में हमने क्या लिया है 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, कहाँ तक हमारा 100 तक लिया हमने -100 स्क्वायर। तो यहाँ पे आप ये देखो इस तरीके से, इसके साथ इसका पेयर, इसके साथ इसका पेयर, नंबर ऑफ टर्म हमारे इवन है, तो उस केस में हमारा फॉर्मूला क्या था, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा सम ऑफ दिस माइनस ये था। ठीक है, एन इवन के केस में, और n यहाँ पे हमने क्या ली, n क्या है आपका 100 है, नंबर ऑफ टर्म 100 है, तो 100 इंटू 100 प्लस 1/2, इसको सॉल्व कर लिए तो -50 इंटू 101 विच इज इक्वल टू 50 एंड 50 माइनस, हमारे सीरीज का सम क्या हो गया -5050। तो इसी तरीके से सेकंड प्रॉब्लम, तरीके से जो सेकंड प्रॉब्लम है हमारी, सेकंड प्रॉब्लम क्या है वो इस तरह से गिवन है आपको, लास्ट में क्या हमारा 2003 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ टर्म कितने ऑड हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ ये देखो आप ये वाले जो इसमें हम क्या करेंगे, जो यहाँ से ये वाली जो टर्म है, ठीक है यहाँ तक, ठीक है, तो यहाँ तक हमारे नंबर ऑफ टर्म इवन है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे वही फॉर्मूला यूज कर लेंगे -n, तो इसके लिए n क्या है 2002 है। ठीक है, /2 और लास्ट में ये वाला टर्म हम ऐड कर देंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर अलग से निकाल के। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व किया तो हमारे क्या हो जाएगा दिस प्लस, अब इसका स्क्वायर कर दिया तो ये हो जाएगा आपका, ठीक, अब दोनों को इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका -2005003 प्लस 401209, उसको सॉल्व किया तो ये हमारा आ जाएगा 200706। हमने क्या किया कि इवन तक का हमें पता था फॉर्मूला, तो इवन तक अप्लाई करके फिर उसके बाद लास्ट में 2003 को 3 के स्क्वायर को ऐड कर दिया। तो या तो ये हो गया कि आप इवन तक का लेके फिर जो ऑड वाला टर्म है उसको अलग से कर ले, या तो फिर आपका जो दूसरा वाला फॉर्मूला था कि अगर नंबर ऑफ टर्म हमारे इवन है सॉरी ऑड है, तो उस केस में क्या था n इंटू n प्लस 1/2, या तो आप ये डायरेक्ट यूज कर लो, तो यहाँ से भी आपका वही आंसर आएगा। दूसरा हो जाएगा 2004/2, उसको भी आप जब सॉल्व करोगे तो आपका सेम आंसर आएगा, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अगर इसी तरीके से अब लास्ट प्रॉब्लम हमने क्या ली है, अब ये जो लास्ट वाली प्रॉब्लम है ये भी वही है, बस थोड़े से चेंजेस है यहाँ पे, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस आपका 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, इस तरीके से है 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर
जस्ट टर्म हमारे रिवर्स है, जैसे वहां पे 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर था, 2 स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसको आप इस तरह से हम कर सकते हैं, लास्ट में आपका 100 स्क्वायर माइनस दिस है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या किया, हमने माइनस बाहर ले लिया, तो हमारा ये वही बन जाएगा सीक्वेंस जो हमने स्टार्टिंग में लिया था। इस तरह से करके लास्ट में आपका आएगा 99 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म हमारे इवन है, जस्ट क्या हो जाएगा 100 इंटू दिस बाई 2 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ, सॉरी यहाँ पे माइनस आपका ऑलरेडी आएगा क्योंकि फॉर्मूले में है माइनस लेना आपको इवन के केस में, तो ये जाएगा माइनस 50 इंटू 101 विच इज हमारा क्या हो जाएगा, जस्ट वही हो जाएगा, जस्ट माइनस आप माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि बस हमारे जो डिजिट थे वो रिवर्स थे, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर की जगह 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर है। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी प्रॉब्लम है आप ये रिजल्ट डायरेक्ट यूज करके इजीली सॉल्व कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो नंबर्स गिवन हो जस्ट नेक्स्ट वाले नंबर हो, जैसे 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 10 प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, इस तरीके से। तो उस केस में आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो कि अगर नंबर ऑफ टर्म इवन है तो माइनस एन इंटू एन प्लस 1/2, अगर नंबर ऑफ टर्म ऑड है तो एन इंटू एन प्लस 1/2, इसका यूज करके आप इस टाइप की प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हो। So okay, that's all for today. If you like the video, please share with your friends and subscribe my channel also. And thanks for watching. Bye. See you in the next video.